ध्यान जानने में भी फ़र्क होता है। एक हमारा ध्यान किसी में इसलिए जा रहा है कि हम उसके कर्म देख रहे हैं, उसके स्वभाव में जा रहे हैं। एक ध्यान इसलिए जाता है कि अगला व्यक्ति हमारे कारण विक्षिप्तता में ना आए, घर का माहौल ना बिगड़े, फिर कोई उलझन ना पैदा हो, सो हम ध्यान रख के चलते हैं। अब जब हम ऐसा ध्यान रखते हैं, ऐसे में भी अगले के स्वभाव में ध्यान तो जाता है, लेकिन इसमें कर्म नहीं बनता है। दो बातों को समझ के चलना। एक होता है हमारा ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि हम अगले के कर्म का चिंतन कर रहे हैं। जैसे घर में ही बुज़ुर्ग लोग होते हैं, अब आप उनके नेचर का ध्यान रखते हुए समय से खाना पीना सब कर देते हो कि बेकार फिर वो क्रोध में आएंगे, फिर वो परेशान हो जाएंगे या कुछ बोलेंगे। अब कई बार कहने में भी आ जाता है कि ये काम टाइम से कर दूं, नहीं तो फिर गुस्सा करेंगे, बोलेंगे। तो लग तो रहा है कि ध्यान हमारा उसके स्वभाव में जा रहा है, लेकिन एक्चुअली तो हम जो बात के कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे अपने को भी बचा रहे हैं, अगले को भी बचा रहे हैं। तो ऐसे में दोष तो नहीं माना जा सकता ना कि दोष है। अब चाकू उठाते हो, वरतते हो, तो पता है कि उंगली कट सकती है, सावधानी रखनी पड़ेगी। तो इसमें चाकू का दोष देखने वाली बात थोड़ी हो गई, सावधानी वाली बात हो गई। अब कई जगह से मन हटने का मतलब ये हुआ कि जहाँ आपके अंदर द्वेष था, जहाँ आपके अंदर विकार था, जहाँ आपका मन किसी के प्रति मैला था, ठीक है, आपने वहाँ से मन को हटा लिया। आज आपको शिकायत नहीं है, आपको प्रेम करने में भी परहेज नहीं है, आपको उस व्यक्ति के साथ आने जाने में, उठने बैठने में भी परेशानी नहीं है। आप अपने अंदर अपना स्लेट देखते हो, साफ है। पर फिर भी अगले के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा अलर्ट होकर वर्तते हो, तो इसको कर्म देखना नहीं कह सकते कि हम कर्म देख रहे हैं, हम किसके स्वभाव में जा रहे हैं। अब यहाँ इतने लोग आते हैं, अब अगर हमको मालूम है किसी बात से किसी का मन चलता है, तो हम सबको सावधान कर देते हैं कि अगले व्यक्ति से ऐसी बात मत करना, अगले व्यक्ति के सामने ऐसी बात नहीं कहना कि बेकार अगले का मन चल जाएगा। तो हमारे अंदर कोई चोरी की भावना थोड़ी है उससे कि हम लोग कुछ छिपाना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं। लेकिन अगले के नेचर को देखते हुए थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है। कई लोग पेट के कच्चे होते हैं, इधर की बात उधर, उधर की उधर। तो थोड़ा सा अगर ऐसे में परहेज रखा जाता है तो अगले की भी भलाई है कि पहले वो कर्म करेगा, बात फैलाएगा, फिर डांट खाएगा, फिर मन चलाएगा। बेहतर है उसके सामने बात ही अवॉइड करो। तो इसको ये नहीं कहेंगे कि हम कर्म देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने को बचा के निकल रहे हैं। अब धर्म युद्ध है तो अर्जुन को निर्दोष माना गया, और दूसरी बात अपने डिफेंस में लड़ाई कर रहा है। मॉर्निंग वॉक पे आप देखते हो कई लोग जाते हैं, स्टिक हाथ में लेके जाते हैं, वॉकिंग स्टिक कहते हैं उसको, ज़्यादातर मिलिट्री के लोग यूज़ करते थे, आजकल नॉर्मल लोग भी लेके जाते हैं। भाई वॉकिंग स्टिक क्यों हाथ में लेके जाते हैं कि पता नहीं चलता, डॉग इतने हैं स्ट्रीट में, आपके गली में इतने कुत्ते हैं कि अचानक हमला कर देते हैं, अचानक पकड़ लेते हैं। तो स्टिक हाथ में होगी तो वो डरेगा और नज़दीक नहीं आएगा। अब एक इंटेंशनली हम लेके जा रहे हैं स्टिक, हमें कुत्तों से चिढ़ है, जितने कुत्ते मिलेंगे रास्ते में सबको डंडे मारेंगे, कर्म वहाँ बनेगा ना। लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए हाथ में स्टिक लेके गए, आपने किसी को कहा नहीं कुछ, बस चलते तक अगर कुत्ते ने आप पे हमला नहीं किया, आपने स्टिक यूज़ भी नहीं की, लेके गए और लेके आए अपनी डिफेंस में, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे ना कर्म बना इसमें हमारा, इसमें कर्म नहीं बना। अब मुझे पता है एक व्यक्ति मुझे प्रेम नहीं करता है,
अच्छा कोई बात नहीं, हम कभी उससे द्वेष वाली बात भी नहीं करते, चिढ़ते भी नहीं, अवॉइड भी नहीं करते, लेकिन उसके स्वभाव को देखते हुए सावधानी से बरतते हैं। ठीक है, इसमें परेशानी वाली बात ही क्या है? कोई नहीं है। बल्कि ना हमने उसको विक्षेपता में लाया, ना स्वयं को विक्षेपता में लाया। सुखी रहे अगला भी, खुश है हम भी। हमने तो एक व्यवस्था की है अगले के भी शांति की। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते ना कि हमारा कोई कर्म देखने वाली बात हो गई। इसमें कर्म क्या देखा हमने? इसमें कोई कर्म नहीं देखा। बहुत पवित्र है गंगा नदी, लेकिन वहाँ भी कोने पे जंजीर बांध के रखी है। जितनी मर्जी पवित्र है, लेकिन पानी तो पानी है, उसका स्वभाव है। धार तेज होगी बहा ले जाएगी, गहरा पानी होगा डूबने का डर है। तो ऐसे में अगर जंजीर पकड़ के नहाए तो कोई दोष थोड़ी कर दिया। आप बोलो नहीं नहीं हाथ जोड़ के ही नहाना चाहिए, तो हाथ जोड़ने के चक्कर में तुम ही गायब हो जाओगे। क्या आवश्यकता है ऐसा काम करने की? भले कितनी पवित्र है नदी, बहुत अच्छी बात है, नमस्कार कर सकते हो, लेकिन पानी में जाते हुए पानी के स्वभाव को तो जानते हो ना आप। इतना तो मालूम ही है। जू में चले जाओ, मगरमच्छ है। अब आपको मैंने तो गज और ग्राह की कहानी सुनी है। पहली बात तो ये, तुम गजराज इंद्र है ही नहीं, तो आती है कोई? और दूसरी बात, तुम इतने बड़े भक्त भी नहीं हो कि मगरमच्छ को अपनी टांग दे दो और भगवान बचाने आ जाएंगे। तो और तुम्हें बुद्धि दी है भगवान ने। हाथी को तो पता भी नहीं था मगरमच्छ बैठा है, वो तो सहज ही गया था। तो तुम जान के मगरमच्छ के मुंह में टांग दे दो और बोलो देखता हूँ भगवान आते हैं कि नहीं, गजेंद्र मोक्ष की कथा जानता हूँ मैं, उससे कुछ होने का नहीं है। बिजली बहुत अच्छी है, पैसा दे के हम कनेक्शन लेते हैं, हर महीने बिल भरते हैं, फिर भी जहाँ 440 वोल्ट्स डेंजर लिखा रहता है हम अपने को बचा के तो चलते ही हैं। सॉकेट में ज़बरदस्ती उंगली थोड़ी डाल दोगे। बिजली के पैसे देता हूँ मैं ही चार्ज हो जाऊँ, तुम चार्ज नहीं होगे, तुम डिस्चार्ज होगे सीधे। अंतर तो है। तो ऐसे ज्ञान को भी जरा मनन करना चाहिए। हमेशा ऐसे वीक नहीं पड़ना चाहिए बातों को लेके कि शायद ये इस तरह की बात है, मेरे मन में ऐसा है, मेरे मन में वैसा है। कुछ भी नहीं है। अब जो कर्मों के हिसाब हैं, क्या कर सकते, अलर्ट तो रहना पड़ेगा। ऐसे तो हम बोलते सरव में पेखे भगवान, पर अब पति शराबी हो, कबाबी हो, मारता हो, तो बैठे थोड़ी रहेंगे, डाइवोर्स तो लेना ही पड़ेगा, हटना ही पड़ेगा वहाँ से। वैसे तो भगवान ने, पर तुम बोलो केस कैसे चलाए उस पर, तो केस तो गोपियों ने भी हंसा था, भगवान को बोला था तेरी मुरली कुड़क करा दूंगी, लुट के ले गया दिल मेरा। केस तो भगवान पे भी चल गया था। ठीक है, फिर तत्व से भगवान है, लेकिन बाहरी व्यवहार तो हिसाब से ही चलाना पड़ेगा। आप तब दोषी हो जब आप भावना गलत रखो, आप तब दोषी हो जब आप प्यार करने से परहेज करो, आप तब दोषी हो जब आपके अंदर भी अगले के लिए वैर विरोध हो। जब आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है तो ठीक है, फिर जैसा व्यक्ति सामने आता है उसी के हिसाब से फिर अपने आप को थोड़ा ठीक करना ही पड़ता है, अपने आप को चलाना पड़ता है उस हिसाब से। मजबूरी है ये एक, कुछ कर नहीं सकते ऐसे में। इतना अपनी दृष्टि बना लो कि बार बार अगले के स्वभाव का चिंतन ना हो। जब जब वास्ता पड़े सावधानी से बरत लें, बाकी समय अपने में मस्त हो जाओ। इतना गुरु आत्मा का ज्ञान सुनाता है, अपनी ज्ञान की निष्ठा में रहो, बहुत उसके चिंतन में भी मत रहो। मैं इसके साथ कैसे कोऑप करूं, मैं कैसे चलूं, क्या करूं, बहुत अधिक दिमाग चलाने की भी आवश्यकता नहीं। कई बार हम प्रेम देते हैं,
अगला प्रेम स्वीकार ही नहीं करना चाहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसके अंदर का मैल मिटाना चाहते हैं, लेकिन अगला अपना एटीट्यूड ही नहीं छोड़ना चाहता है, छोड़ दो फिर उसको, फॉर द टाइम बीइंग छोड़ दो उसको, ठीक है, अपने आप देख लेगा, जैसे उसको करना होगा, जैसे उसको चलना होगा, कोई बात नहीं है। कभी कभी हम हेल्प करना चाहते हैं, किसी की हेल्पिंग हैंड ऑफर करते हैं, पर अगले की बुद्धि, अगले का अभिमान कहता है नो, आई एम राइट, आई नो, हम तुमसे ज़्यादा अक्ल वाले हैं, ठीक है, वहाँ से कसम उठा लो कि आज के बाद सलाह देनी ही नहीं, परे हो जाओ वहाँ से। करना क्या है, काय के लिए? जब सारी दुनिया में तुम सुनते हो सब विश्व मटिया मेट कर जो आप भी है मिट गया, तो फिर ये जो थोड़ा मोटा दायरा रह जाता है, घर का रह जाता है, सत्संग का रह जाता है, तो समर्थ तो इतने हो कि वहाँ से भी हट सकते हो, हटा लो अपने को, कौन बड़ी बात है। और हटो भी ऐसे, ये नहीं कि अगले को पता चले हम हट रहे हैं। ज्ञानी के मैं मिटाने में भी शोर नहीं होता है, सबको बड़ा करके खुद छोटा हो जाता है, सबको ऊंचा करके आप नीवा हो जाता है, सबको होशियार कह के खुद सरल हो जाता है। मैं भी ऐसे मिटाओ कि सामने वाले को एहसास ना होने दो, और दुखी भी मत हो। कई बार होता है कि हम खुद ही नम्रता स्वीकार करते हैं, फिर खुद परेशान हो जाते हैं कि अच्छा मैं इतना स्पेस देता हूँ, मैं इतनी नम्रता करता हूँ, हाँ तो क्या हुआ, उसमें मेरी प्रसन्नता ही तो है, और अच्छी बात है मैं इतना सफल हो पाया किसी को स्पेस देने में कि आज अगला मेरे को भी ओवर करके चल सकता है, तो उसमें भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो। अब आप लोग प्यार तो करते हो, लेकिन फिर उसमें भी सोचते हो कि मैं तो 10 बार झुकता हूँ, मैं तो प्यार करता हूँ, मैं तो नम्रता करता हूँ, पर वो याद भी क्यों कर रहे हो? उसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा हम तो चुप रहते, अच्छी बात है, मौन है सोन, ये मत कहो मैं चुप रहता हूँ, ये सोचो मैं समाधि में रहता हूँ। अगर हम बार बार ये भी याद करते हैं ना, मैं तो चुप रहता हूँ, मैं तो नहीं बोलता हूँ, मैं तो सबको बोलता हूँ, ठीक है अपने से ही चलो, फिर ये अभिमान भी कभी कभी विक्षिप्ता बनता है। लेकिन अपने अंदर ऐसा निश्चय रखो, मैं मौन नहीं रहता हूँ, मैं अपनी समाधि में रहता हूँ, मैं अपने आनंद में रहता हूँ। बोलने से बोलत बोलत भय विकारा, और बिन बोलत जय जयकारा। तो नहीं बोलने से जय जयकार है, शांति तो रहती है मन की। तो नहीं बोलता हूँ ये अभिमान नहीं, ये मेरी समाधि है। नहीं बोलता हूँ ये किसी पर एहसान नहीं, पर अपने आप को ही तो बचाया। आप जितना इंटरफेयर करते हो, जितना बोलते हो, फिर उतनी इंसल्ट सहते हो, बेइज्जती होती है ना बेकार, तो क्या फ़ायदा? ऐसे काम को करने का फ़ायदा ही क्या? अब पता है आपको भाई मैं एक बात करूँगा, सामने वाला दूसरी करेगा, तो पहली और दूसरी बात ही उसकी रहने दो, अपने आप को ही बीच से हटा लो, ज़्यादा बेहतर है। कई बार होता है कईयों का स्वभाव ऐसा, वो करने जा रहे होंगे वही काम, पर अगर आप कह दोगे तो फिर कहेंगे नहीं नहीं हमको तो ये काम करना ही नहीं था। देखो कई बार बहू बनाने जा रही है सब्जी, बैंगन ही बनाने जा रही है, तुम कह दो आज बैंगन बना दो, कहेगी नहीं आज तो पनीर बनेगा। नेचर होता है कईयों का, वही काम करने जा रहे हैं, पर अगर किसी ने कह दिया तो भाई इसने क्यों बोला बीच में, इसलिए हमको वो काम करने का ही नहीं है, तो उसमें अपनी इंसल्ट है ना। तो सावधान हो जाओ कि इतनी सफाई से बीच में से निकलना सीखना है कि हमारे पास बात ही ना हो, कोई देने के लिए सलाह भी ना हो, और प्रसाद रूप में लेने के लिए धिक्कार भी ना हो, अपमान भी ना हो। तो ये तो इंटेलिजेंस हुई ना, ज्ञान हुआ, विवेक हुआ आपका, प्रज्ञा हुई आपकी। तो इसमें दोष वाली बात थोड़ी हुई। अगर भगवान बोल रहे हैं गीता में मेरा भक्त चतुर है, काम उतार के बैठा है,
तो उसके पास ज्ञान की ये चतुराई भी तो होती है कि वो माहौल को देख के, सबके स्वभाव को देख के बीच से अपनी शांति का उपाय करना तो जानता ही है। ये भी तो एक चतुराई है कि आपको बीच से अपनी शांति का उपाय ढूंढना आना चाहिए। ठीक है, आपके पास खड़े होने से किसी को विक्षेपता आती है, कोशिश करो उसके पास खड़े ही मत हो। भाई हम किचन में जाते हैं, अगला विक्षेपता में आता है, उस समय जाओ ही नहीं जब अगला व्यक्ति प्रेजेंट है, बाद में चले जाओ, आगे पीछे चले जाओ। इसमें कर्म नहीं कहते, इसमें अपना बचाव कहते हैं। अब ऐसे तो अच्छी हैबिट है सुबह जल्दी नहाना, पर बुजुर्ग लोगों को सर्दियों में तुम नहला दो 5 बजे, निमोनिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, वो अगर धूप के समय भी नहाएंगे चलेगा, दोपहर को भी नहाएंगे चलेगा, उनके लिए माफ़ी हो गई उस बात की। छोटा बच्चा है, सह ही नहीं पाएगा, तो माफ़ी हो गई उसके लिए उस बात की। तो ज्ञान से आप अपने पर तो वश कर सकते हो, लेकिन सामने वालों पे तो वश नहीं कर सकते हो ना। सेल्फ कंट्रोल है एक, तो उसमें देख लो कि मन में किसी तरह की भावना, दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, कि किसी भी तरह की दुर्भावना मन में रख के मैं कोई उलझन पैदा ना करूं अपने लिए। इतना सावधानी रख लो, बस इतना जागृत हो जाओ कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष ना हो, अकारण चिंतन ना हो, खाली बैठा हूं तो अगले के स्वभाव की गिनती ना करूं, कहीं कोई मौका मिले तो चर्चा ना करूं, कहीं कोई बढ़ के भी पूछ ले तो भी बात को गुम कर जाओ। कई बार होता है 4 और लोगों को भी अगले का स्वभाव पता है, फिर वो बढ़ बढ़ के पूछते रहते हैं, वहाँ से भी गुम कर जाओ बात को। बोलो मैं अपने आनंद में हूँ, उसकी बात को छेड़ो ही मत, ना हाँ करो ना करो, ना झूठ बोलो ना सच बोलो। हमारे पास युक्ति है, युक्ति से बात करो। कोई पूछ भी लेता है, अरे अभी भी वही हाल है, अभी भी अगला ऐसे चलता है, ना हाँ करो ना करो, बोलो मैं अपने आनंद में हूँ, बात खत्म। मेरे को गुरु मिला है, मेरे को ज्ञान मिला है, मेरे को समझ मिली है, भाई मैं अपने आनंद में हूँ। जब मैं अपने आनंद में हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना है ही नहीं, अपने निश्चय में रहो। ऐसे अपने को बचा के चल सकते हो। गुरु की युक्ति में मुक्ति है ना, युक्ति पकड़ो गुरु की। गुरु की युक्ति क्या है? आपको अपने मन को साफ करने में कोई कसर नहीं छोड़नी, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से इंटरेक्ट भी नहीं करना। ज़बरदस्ती भगवान देखने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। आप बोलो फिर आप ही तो कहते हो भगवान है। अब भगवान तो मंदिर में भी है, माता तो वैष्णो देवी भी बैठी है, रोज़ को मिलने थोड़ी चले जाते हो, यहीं से ही नमस्कार है उसको। कुछ लोगों को दूर से ही नमस्कार है, अपने कमरे से ही नमस्कार है, ज़्यादा अच्छा है, शांति बनी हुई है। क्योंकि दूसरों की बात से पहले आपको ये भी तो देखना है कि आपका मन शांति में रहता है, आपका मन आनंद में रहता है। आपको अपने आप को भी तो वॉच करना है। ये थोड़ी कि इतने समर्थ हो गए, और मान लो हो भी जाए कोई समर्थ, तो भी कोई पूछे। एक बार किसी समर्थ महापुरुष से किसी ने पूछा, आप अभी तक माया से डरते हैं? बोला हाँ बहुत डरते हैं। बात खत्म। अब अगले व्यक्ति का मतलब था कि अब तो आप सिद्ध हो गए, आप घर गृहस्थ बसाइए, आप ये करिए। अब मूर्ख से कौन बात करे? उन्होंने एक बात बोली, हाँ हमें डर लगता है, आज भी डर लगता है। बात खत्म। समझ ले जो समझना है तुझे। क्योंकि समझदार होता तो उसकी स्थिति देख के ऐसी मूर्खता वाली बात ही ना करता। पर जब अगला ऐसी मूर्खता वाली बात कर रहा है तो उनको लगा इतनी जवाब देने से बेहतर है बड़ी शांति से बोला हाँ हमको अभी भी डर लगता है। बात खत्म हो गई।
हम डरते हैं माया से, चलो परहेज में तो रहेगा ना ज्ञानी। ये थोड़ी मतलब है भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैंने आज तक स्त्री का मुख नहीं देखा, तो फिर सारा दिन स्त्रियों से घिर के ही बैठे रहेंगे, फिर सारा दिन वो राग रंग में पड़े रहेंगे। स्त्री का मुख नहीं देखा माना उनकी भोग बुद्धि चली गई। स्त्री का मुख नहीं देखा माना उनका प्रयोजन नहीं है। जिनको उनसे लाभ लेना था ज्ञान का वो आए उनके पास, वो चल के आए, और उनको भी भगवान ने मर्यादित तरीके से समझ दी। उस समय रास के समय भी उनकी उम्र बहुत छोटी है, गोपियाँ बड़ी उम्र की हैं। जो भी था उन्होंने एक रहस्य उद्घाटन किया ब्रह्म ज्ञान का, और फिर आगे निकल गए। अटक थोड़ी गए, बैठ थोड़ी गए, वहाँ कोई और बातों में थोड़ी फंस गए। उनकी अंतर होता है। ज्ञान माना समाधानता है, और समाधानता यही है कि हर एक अपने आप का तो चेकर हो सकता है, सामने वाले का कुछ कर नहीं सकते। गए तो भगवान कृष्ण भी थे संधि कराने, अर्जुन को तो छोड़ो, भगवान कृष्ण गए दुर्योधन के पास कि भाई मैं संधि करा देता हूँ, ये युद्ध अवॉइड हो जाए, इतने लोग मरेंगे, इतने झगड़े पड़ेंगे, तो छोड़ो, इससे अच्छा है मैं बीच में पड़ता हूँ और संधि करा देता हूँ। लेकिन हुआ क्या, अब मान नहीं रहा दुर्योधन। दुर्योधन माना दुर्बुद्धि वाला, नहीं मानता हो। अब जब अगला नहीं मान रहा तो उपाय एक ही था, फिर युद्ध। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण चाहते युद्ध ना होता, उन्होंने तो चाहा ही था कि ना हो, संधि कराने क्यों गए? पर अगले ने वहां भी बेइज्जती कर दी। भाई महापुरुष की बात को डिनाई करना ही उनका अपमान है। उनकी बात को अवॉइड करना, उनकी बात को तूल ना देना, उनकी बात पर अपनी बात रखना, उनकी बात पर अपनी बुद्धि चलाना, यह अपमान ही तो होता है महापुरुषों का। तब अगले ने तो उनका ही अपमान कर दिया, तब भगवान क्या करते? ठीक है, फिर अर्जुन को बोला अब युद्ध ही उपाय है, हम कुछ कर नहीं सकते। अपने अंदर से हम चाहते हैं युद्ध ना हो, अपने अंदर से हम चाहते हैं अगला सही बात को समझ जाए। कई बार कोशिश भी करते हैं कि हम अपनी सफाई अगले को बता सकें, हम अपने अंदर की बात अगले को क्लियर कर सकें। कई बार हम ऐसी कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता। अब नहीं एक्सेप्ट करता मना वो दुर्बुद्धि है, दुर्योधन है, तो कोई बात नहीं है, नहीं एक्सेप्ट करता तो आप अपने रास्ते चलो। ऐसे में ना तो हमें अगले से भिड़ना है, ना अगले के साथ टाइम वेस्ट करना। निकल जाओ बीच से। जब परमात्मा को उसकी बुद्धि सही करनी होगी कर देगा, कुछ कर नहीं सकते। अभी समझो हमारे पास भी कोई आता है, बार बार हम मौका देते हैं, संवारते हैं, प्यार देते हैं, साथ देते हैं, पर फिर भी देखते हैं कि कोई अपने अज्ञान से हटने को तैयार नहीं है। फिर उसको उसके हालात पे छोड़ना ही पड़ता है कि ठीक है, अगर ईश्वर कृपा कभी हो जाएगी, कोई ठोकर लग जाएगी तो ठीक है, नहीं तो जो होना होगा होए। एक करुणावश भी हम कितना किसी का पीछा कर सकते हैं। एक बात है, करुणा और प्रेम है हमारे अंदर, लेकिन कितना समय गवा सकते हैं एक एक व्यक्ति के पीछे। कहीं कहीं से अपने को हटा लेना ही बेहतर हो जाता है। फिर एक व्यक्ति है जिसने प्रयत्न नहीं किया। देखो कोई लोग तो प्रयत्न ही नहीं करते, अपने को मोड़ते ही नहीं, झुकाते ही नहीं, कोशिश ही नहीं करते, वो व्यक्ति तो बराबर दोषी कहलाएगा। और अगर उसको लगे मुझे झुकना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा, अपना दूरी बना ले, किनारा पकड़ ले,
वो दोषी कहलाएगा, क्योंकि उसके इंटेंशंस गलत हैं। पर होता है कहीं पर हम प्रेम भी करते हैं, झुकते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, और उसके बावजूद भी सामने से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, या सामने वाले व्यक्ति पॉलिटिक्स ही खेलते रहते हैं, या सामने वाले व्यक्ति राग द्वेषी करते रहते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश ही करते रहते हैं, तो एक लिमिट के बाद फिर कुछ ना कुछ फैसला लेना ही पड़ता है। मीरा है, बैठी घर में, बहुत सहन किया, पर जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया, जहर तक तो पी के सह गई। कितनी कहानी हमने सुनी मीरा की, कैसे कैसे उसके साथ टॉर्चर्स हुए, सहती गई। अब आखिर में जब राणा ने निकाल ही दिया घर से कि या तो यहाँ से चली जाओ और या फिर भक्ति छोड़ दो, अब पति भी नहीं है, इतने साल भी हो गए, सब कुछ तुमने कर लिया, और क्या चाहते हो। लेकिन पानी हद से गुजर गया। अब मीरा चल पड़ी, उसने सारथी को लिया, बैठी टांगे में और चली गई। उसके बाद नहीं लौट के आई। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि मीरा का कर्म बना, उसका कोई कर्म नहीं बना, उसके साथ हालात ऐसे पैदा कर दिए गए। हालांकि उसने इन हालातों में भी बहुत कोशिश की बनाने की अपने को, लेकिन फिर भी ऐसे हालात कर दिए गए कि उसके बाद उसने छोड़ देना ही बेहतर समझा कि ठीक है, ज्ञानी भी चलता है इस मार्ग पर। पहले तो एक बार सारे ही विरोध में खड़े होते हैं, लेकिन वो सबको प्रेम करता है, झुकता है, नम्रता करता है, और अधिकतर उसके प्रेम के प्रभाव में आ ही जाते हैं। सत्संग में आए ना आए, लेकिन मन उनके साफ हो जाते हैं। पर कभी कभी कोई एक आध किसी से होता होगा कर्म का हिसाब, कोई ऐसा भी रह जाता है जो अपना द्वेष नहीं छोड़ता। अब नहीं छोड़ता, मुझे उससे द्वेष नहीं है, पर अगले को है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा प्रेम है उसके लिए, उसके अंदर नफरत है मेरे लिए। अब ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम तो नहीं। हलवाई की दुकान है, वहां तो मिठाई होगी। अब तुम्हें डायबिटीज है, तुम्हें मीठा नहीं खाना, तुम्हारी प्रॉब्लम है। हलवाई थोड़ी ना फीके रसगुल्ले पानी में डुबो के रख देगा। हलवाई थोड़ी ना चाशनी में डालनी छोड़ देगा जलेबी। वो थोड़ी ना फीकी बर्फी बना के बैठ जाएगा। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें मीठा मना है, तुम्हें मिठाई नहीं खानी है। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम जानो। हलवाई के पास तो मिठाई है, ज्ञानी के पास तो प्रेम है, पर ठीक है किसी के पास नहीं है तो। अब कोई कहे तुम्हारा इस मार्ग पर चलना ही गलत है, इसका तो कोई उपाय ही नहीं। गुरु के पास सबके लिए प्यार है, पर शिष्य कई अहंकार में होते हैं। सत्संग करना आ गया, अपनी सर्कल बना लिया, अपने चार बना लिए ऐसे चिपकने वाले, खुद के अंदर सर्व के लिए प्यार नहीं, गुरु के लिए नम्रता नहीं, तो ऐसा व्यक्ति दूर ही होगा। फिर इसमें गुरु दोषी थोड़ी है। अगला कहेगा शायद गुरु दोषी है, मुझे फोन नहीं किया, मुझे पूछा नहीं। गुरु का धर्म नहीं है ये। तुम दूर हो तो भी तुम्हारा धर्म है अपने को गुरु से जोड़ के रखना। किसी भी माध्यम से जोड़ो, ये तुम्हारी टेंशन है, ज्ञानी की थोड़ी है। तुम अपने को जोड़ के चलो, तुम नम्रता में रहो, तुम झुक के चलो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। पर अहंकारी मन कर्म बनाता रहता है अंदर 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 अंदर, और कोई मिल जाए चर्चा करने वाला तो
अनंत गुणा हो जाता है ये पाप। ऐसे तो विपरीत भाव आना गुरु के लिए यही बहुत बड़ा पाप है। चर्चा तो उससे भी महानरक है। भाई संत का निंदक महा हत्यारा। अब निंदक कोई निंदा बाहर से थोड़ी करता है, मन में रखते हैं बातें। तो ऐसे में भी ज्ञानी दोषी नहीं है। वो तो निष्पक्ष बैठा है, निष्काम बैठा है, वो तो प्रेम कर ही रहा है। चोरी तुम्हारे अंदर है, अहंकार तुम्हारे अंदर है, तो क्या ज्ञानी दोषी हो गया उसमें? अब बुल्ले शाह की कहानी पढ़ो, लगता है शाह इनायत दोषी हैं शायद। शाह इनायत दोषी नहीं है, उन्होंने तो चमकाया उसको, नहीं तो बुल्ले शाह को कौन जानता था। गुरु की तो खेल था, रमज थी, धमका दिया उन्होंने उसको। और ही मुझे कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले, मेरा कौन आसरा था तेरे मिलन से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले। अब ये बात अगर याद रहे, इंसान नीवा होके रहे, नम्रता में रहे। अजीब लगती है कभी कभी बातें। अब एक बार मान लो किसी ने फ़ोन किया, पिक नहीं हो पाया, हमने तो फ़ोन किया, हमारा फ़ोन ही नहीं उठाया, हमने 2 बार किया। अरे तुम मंदिरों में सालों से रोज़ सजदे करते आ रहे हो, 2-2 टाइम, भगवान ने एक दिन रिस्पॉन्स नहीं दिया। तुम नम्रता करो, तुम झुको, कब तक भगवान करुणा नहीं करेंगे, कब तक द्रवित नहीं होंगे? लेकिन इंसान का अहंकार की कोई था ही नहीं। गलतियां भी करेगा, अहंकार भी करेगा, गलत कर्म भी करेगा, गुरु की आज्ञा में भी नहीं रहेगा, फिर भी अपने को दोषी मानने को तैयार नहीं। अब ऐसा व्यक्ति अगर गुरु पे भी उंगली उठा दे तो गुरु को क्या दोष है? बहुत लोग आते हैं जो स्वयं को नहीं बना पाते और वो बहुत सारे दोषों का वर्णन करते हैं। हमारे यहाँ ही नहीं, तुम अक्सर दुनिया में भी सुनोगे, बेचारे संतों के ऊपर दोष आ जाते हैं। अब संत का कोई दोष ही नहीं है, वो तो सच सुना रहा है बैठ के। पॉलिटिक्स तुम्हारी आपस की, राग द्वेष तुम्हारे आपस के, वैर विरोध तुम्हारे अपने, कमज़ोरी तुम्हारे मन की, सबके कर्म देखता है। कमज़ोरी तुम्हारी, तुम्हें सबसे प्यार करने नहीं आता है। कमज़ोरी तुम्हारी, तुम्हें चमचा टाइप लोग पसंद हैं जो तुम्हारी चापलूसी करें। ये कमज़ोरियाँ तुम्हारी, संत का इसमें क्या दोष? संत तो बैठा है, अब चाहे कोई उंगली भी उठा दे, हमें प्यार नहीं किया, हमें छोड़ दिया, तुमने अपने को जोड़ के चलाया क्या? तुम जुड़ के चले, तुम नम्रता से रहे, तुमने अपनी भूल कबूल की, तुमने गुरु से सच्चाई रखी। अपने से पूछ के देखो, तुम ट्रांसपेरेंट है गुरु से? तुम्हारे अंदर कितनी बातें छिपी हुई हैं गुरु से? कितना पाप लेके बैठे हो मन में, कितना चोर लेके बैठे हो मन में? तो ऐसे में कोई ज्ञानी थोड़ी दोषी हो जाएगा। बोलने वाला कोई कुछ भी कहे, मैंने तो आपको जीवन दिया, फिर तुमने जीवन दिया, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था जीवन देने वाले का, समर्पण करने वाले का जीवन कैसा होता है। खाली कह दिया मैंने समर्पण कर दिया तो समर्पण थोड़ी हो गया। अब ये तो इंसान बचने के लिए कुछ भी करता है। मान लो कोई यहाँ आके कहे मैंने शादी नहीं की, मैंने जीवन दिया। जीवन दिया तो हमारे अकॉर्डिंग चल रहे हो क्या? शादी नहीं की तुमने तो अपने को एक और झंझट से बचा लिया, समझ आ गया तुम्हें झंझट है उधर, पर पापी हो, क्योंकि गुरु की आज्ञा में तुम चले नहीं और प्रारब्ध कर्म तुम्हारा है, वो कहीं ना कहीं घसीटेगा तुम्हें, फंसोगे कहीं ना कहीं। वो तो संतों के संग से मस्तक रेख मिटते हैं, ऐसे तो मिटते नहीं। तो अब ऐसा व्यक्ति बोले मैंने तो समर्पण किया, समर्पण का अर्थ ही है आज्ञा में रहना, समर्पण का अर्थ ही है कांटेक्ट में रहना, समर्पण का अर्थ ही है गुरु की आज्ञा से तेरा जीवन चले। समर्पण का अर्थ ही है एक बात भी ऐसी ना हो जो गुरु को पता नहीं है। पहले समर्पण का अर्थ भी तो खुद को पता हो। अब मान लो कोई कह के चला जाए यहाँ से, मैंने तो समर्पण किया, मैं तो आया,
पर ज्ञानी को कोई दोष नहीं, ज्ञानी निर्दोष है। गीता भगवान को बोला किसी ने, आप इतना जोश करते हैं, इतना सच बोल देते हैं मुंह पे, कोई जाके आपघात कर ले तो बोला तो मेरे को दोष तो नहीं। क्यों आया था वो आया, हमने सच बताया। अब अगला अपने झूठ को नहीं छोड़ पाया तो उसका दोष, उसकी गतमत, हम क्या करें इसमें? हम तो कुछ नहीं कर सकते भाई। माध्यम तो अगले को ढूंढना है ना, जिससे वो सच्चा हो सके, गुरु की मति पे चल सके, अपने मन को मोड़ सके, गुरु के अनुसार अपनी जीवन बना सके। ये सब तो अगले को करना है, इसमें ज्ञानी को दोष थोड़ी आ जाएगा। मान लो कोई आया, उसने अपने को पूरा बनाया ही नहीं, अभ्यास ही नहीं किया, अब चाहे वो सत्संग को दोष दे के चला जाए तो भी सत्संग को कोई दोष ही नहीं, उसने अपने को नहीं बनाया, उसकी प्रॉब्लम है। हम क्या कर सकते हैं? वो खुद सच्चा नहीं हो पाया, गुरु के कहने में नहीं चल पाया, ये उसकी प्रॉब्लम है। अब कई लोगों को नेचर होता है सबके बीच रहना अच्छा नहीं लगता। अब वो तो ये कहेंगे फलाना ये करता है, फलाना वो करता है, बड़ी दिक्कत आती है, रहने का मन नहीं करता है। सच्चाई तो तुम्हारा अहंकार है, जिसको तुम इतनी बातों से ढक रहे हो, सच्चाई तो तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारी दोष दृष्टि है, तुम्हारे अंदर गलतियां पड़ी हुई हैं, तुम एक्सपेक्ट करते हो दूसरों से, तो क्या दोष कहलाएगा? ऐसे ही संसार में भी है। तुम ज्ञान से अपने को बना के चल सकते हो, बार बार अपने अंदर विचार कर सकते हो कि कहीं मेरी कोई बात तो नहीं है ऐसी, पर अगर नहीं है तो फिर अगला अपने स्वभाव अधीन है, इसमें आप भी क्या कर लोगे? कोई अपने स्वभाव अधीन है अगर, कितना पीछे भागेंगे? गुरु भी बहुत सतर्क करता है, वाणी में सावधान करता है, पर्सनली समझाता है, पर कोई व्यक्ति है ही अपने अहंकार के अधीन। अब एक माया है, ये सत्संग करने वाली भी एक माया है। मजा आ जाता है कईयों को, वो फंस गए अपनी माया में, अब उनको दलदल से कौन निकाले? निकल आएंगे किसी जन्म में, अब क्या किया जा सकता है? प्रेम यही है, करुणा यही है कि अगले को बार बार जागृत किया जाए, सावधान किया जाए, फिर समझाया जाए। गुरु के पास माध्यम वाणी का ही है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, नमस्कार करो गुरु की वाणी को। लेकिन अपनी मैं कोई नहीं छोड़ना चाहे अगर, तो हरि क्या करे, गुरु क्या करे, खुदा क्या करे, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। गुरु तो निष्पक्ष सच बताने को बैठा है। अब चाहिए किसी को ले जाए, नहीं चाहिए ना ले जाए, क्या करेंगे ऐसे में? इसको प्यार किया, मेरे को नहीं किया। अब तुम्हें नहीं प्यार मिला, तुम देखो तुम इच्छा रख के बैठे, तुम देखो तुम्हारे कर्म स्वभाव गलत हैं, अपनी भी तो भूल ढूंढो। गुरु बेचारा क्या करे जब चूक चाकर्मा है। अगर शिष्य में ही भूल होगी तो गुरु क्या कर सकता है? गुरु कुछ नहीं कर सकता। ये ढूंढना अपने अंदर पड़ेगा, ये विचार अपने अंदर करना पड़ेगा। कभी गुरु की तरफ से कुछ ना हो तो भी ढूंढना चाहिए। समझो दुख में, सुख में, किसी बात में कभी हमको लगता है गुरु ने पूछा नहीं, कहा नहीं, एक बार अपने मन से पूछना साफ है। एक बार अपने मन से बात करो, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, तुम्हारे अंदर चोरी, हेरा फेरी, बेईमानी ये सब नहीं है। एक बार पूछ लो अपने से, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। क्योंकि गुरु की तरफ से कुछ होता है उसमें भी रहस्य, नहीं होता है उसमें भी रहस्य। कभी भी देख लेना। एक बार एक लड़का आया था, यहाँ रोज आता था, वो आए हमारे सामने और हम गुस्सा करना शुरू कर दें। 8-10 दिन चली ये बात। 11वें दिन उसका एक ऐसा दोष पकड़ा गया, सबने ही कहा कि तभी आपसे रोज रिएक्शन हो रहा था, ये सामने आ रहा था, ये आता था और आपको गुस्सा आ जाता था देखते ही इसको।
लग गया पता कि मन में ही खोट था, मन में ही चोर था, मन में ही पाप था। तो ऐसे में ज्ञानी दोषी थोड़ी होता है। कुछ भी उसके द्वारा हो रहा है या कभी नहीं हो रहा है, खोज अपनी करनी चाहिए कि हम कहां पर क्या गलती कर रहे हैं, अपने आप को पता होना चाहिए। यही बात है। ज्ञानी तो बहुत हद तक अपने को बनाता चलता है, हम जैसों से भी निभाता चलता है। आज अगर देखें सोच के, गुरु तो निभाता ही चलता है ना, लेकिन हमारे अपने अंदर की सृष्टि को भी तो जांचना पड़ेगा, अपनी भूल को भी तो देखना पड़ेगा। इंसान अपनी भूल के नारे करता है, दूसरों के दोष आगे रख देता है, जबकि दोष अपने अंदर होता है खोट तेरे मन में तो भगवान से है दूर। जब पहले दिन तुम आए, गुरु का बड़ा प्यार था, तो आज कोई उसका प्यार थोड़ी बदल गया, तुम्हारे ख्याल बदल गए, तुम्हारी नम्रता अहंकार में बदल गई, तुम्हें चस्का लग गया बार वाहवाही का, कीर्ति का, चार पूछने वालों का, तुम्हारा मन बदल गया तो गुरु के प्यार का एहसास भी नहीं कर पाएगा। शायद गुरु का प्रेम आज भी हो अंदर से, उनके तो क्रोध में भी करुणा रहती ही रहती है, लेकिन फील कोई कब कर पाएगा? जब उसका अपना अंतःकरण साफ होगा। जब तक अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, फील कर ही नहीं पाएगा गुरु के प्रेम को। गुरु का प्रेम निरंतर बरसेगा, पर जब अगले के खिड़कियां दरवाजे ही बंद कर दिए अभिमान वाली बुद्धि ने, तो रस कहां से आएगा? भीगेगा कहां से? बोला राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। पर तू क्यों ओट खड़ा रे पगले, भीजन के डर से। काम क्रोध मद लोभ मोह का, छत्र हटा सर से। राम रस तो बरस रहा है, बारिश आ रही है, तुम छाता लगा के खड़े हो गए, तुम ओट में खड़े हो गए किसी चीज की, बीजन के डर से। तो राम रस तो बरस रहा है और अनकंडीशनल बरस रहा है। अब खोट तो तुम्हारे अपने मन में है, जो मेन प्रॉब्लम है। तुम्हारे अपने मन का खोट है, तुम्हारे अपने मन में दोष है, तुम्हारे अपने मन में पाप है, तो ज्ञानी थोड़ी दोषी है इसमें। वो तो सबको ही चलाना चाहता है, संग लेके चलना चाहता है। बात क्या हो जाती है, संसार में सबने एक बात सीखी है, दूसरे को उसका धर्म याद दिलाओ, अपना धर्म भूल जाओ। यहां आके भी मन यही करता है। कल भी किसी ने बोला, आपने मुझे बुलाया नहीं, पूछा नहीं। मैंने कहा क्या तुमने पढ़ के पूछा था, फिर हमने ना किया? हमें हमारा धर्म मत याद दिलाओ ना, तुम अपना धर्म याद करो। जहां तुम्हारा फर्ज बनता है बढ़ के पूछना, जहां तुम्हारा फर्ज बनता है बढ़ के बात करना, वहां तुम हमारी इंतजार क्यों कर रहे हो? चाहे आज कोई दिन भी हो, त्योहार भी हो, चलो तुम कहो गुरु की बर्थडे ही है, तो तुम बढ़ के पूछो ना, मानना चाहते हैं। वो थोड़ी तुम्हें न्योता देने आएगा, आओ दिवाली है तुम मेरे घर आके मनाओ, वो क्यों कहेगा? तुम्हें गुरु के संग दिवाली करनी है, तुम पूछोगे क्या प्रोग्राम है, हम कब आ जाएं, तुम पूछोगे ना। अपनी नाक तुम बहुत ऊंची रखते हैं, फिर हम नाराजगी भी दिखाना चाहते हैं। ये तो कोई बात नहीं, किसी को दोष नहीं है ऐसे में।
तुम्हारा आनंद गया, तुम्हारी मौज गई, तुम्हारा प्रेम गया, तुम्हारा दोष है। तुम्हें बढ़ के प्रेम करना है, तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, तुम्हें गुरु से झुक के पूछना है, गुरु को तुम्हें बताने आना। हमारी महफिल सुननी है तुम्हारे बिना, तुम आ जाओ, यहाँ तो घाटा है ही नहीं, वादा है। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। वहाँ की माटी ने खाए, यहाँ की माटी भी खा गई। लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे। यहाँ कोई 4 दिन नहीं आता, 5वें दिन लोग ही भूल जाते हैं उसको। सबको वास्ता ही गुरु से, किसी को किसी से वास्ता ही नहीं। 5वें दिन को याद भी नहीं करता अगला व्यक्ति है कहाँ, पता नहीं कहाँ गया, गया तो गया। यहाँ तो अपना स्थान खुद बना के रखना पड़ता है। गुरु के हृदय में भी अपनी घंटी बजा के रखनी पड़ती। मंदिर में घंटी क्यों लगी है? ये थोड़ी कि भगवान को घंटी की आवाज़ प्रिय है। मतलब हम अपनी हाजिरी देते हैं, भगवान मैं आया हूं, और साकार के पास अपनी हाजिरी भरनी पड़ती है। कभी सामने आके, कभी फ़ोन में बात करके अपनी हाजिरी खुद भरनी पड़ती है। हमने फ़ोन किया, उठाया नहीं, हमने मैसेज किया, पढ़ तो लिया, जवाब नहीं दिया, नाराज़गियाँ काहे की? दोबारा करो, तिबारा करो। कभी कभी गुरु भी तो तुम्हारा प्रेम परखता है। प्रेम में तो बेचैन होगा, अहंकारी है तो ठंडा होके बैठ जाएगा। प्रेमी बेचैन होगा, बात क्यों नहीं हो रही, जवाब क्यों नहीं दे रहे। अहंकारी होगा तो कहेगा ठीक है, ना तो ना सही। हम ना तो ना सही तो भगवान की तरफ से 20 बार है ये जवाब, एक का छोड़। तो बात तो अपनी देखो ना। तुम बढ़ के लेना चाहते हो तो लो। अब तुम कहो मैं झोली भी ना फैलाऊं और मेरी झोली में मोती भी आ जाएं, मैं सागर किनारे भी ना जाऊं, तो लहरें इतनी ऊंची उठा के तेरे शहर तक तो भेजी नहीं जा सकती, शहर डूब जाएगा। समुंदर कृपा करना चाहे, तुम घर बैठे रहो, सागर किनारे भी ना जाओ, झोली भी ना फैलाओ। अब सागर बोले मैं सुनामी उठाऊं 40, 60, 70 फुट ऊंची लहर, उसमें मोती डाल के इसके घर भेजूं। मोती तो आ जाएंगे, पर तू भगवान का मोदी हो चुका होगा, तब तक बचेगा थोड़ी उस पानी में। मोती तो फिर भी दिखेंगे, तेरी हस्ती मिट जाएगी। तो वहीं जाना पड़ेगा, सागर किनारे, वहीं दामन फैलाना पड़ेगा। चलते चलते इंसान को इतना अभिमान घेर लेता है, अपनी औकात, अपनी हस्ती सब भूल जाता है। कोई स्थिति हो गई है ज्ञान में, क्या हो गया, 4 लोग पूछने लगे और इतनी ऐंठन आ जाती है अंदर, ताज्जुब लगता है। गुरु से उम्मीदें रखने लगते हैं, अपनी नम्रता, अपना शिष्य धर्म ही भूल जाता है, शिष्यत्व ही भूल जाता है। भाई गुरु के बिना तुम्हारी हस्ती है क्या? गुरु के बिना तुम हो क्या? क्या कर लोगे? गुरु ने हाथ हटा दिया, तेरे को कौन पूछेगा? कौन खड़ा रहेगा तुम्हारे पास? है क्या हस्ती तुम्हारी? लेकिन फिर भी अहंकार है, वो नीवा नहीं होता। वो मैं अपनी ऐंठन दिखाती है। हम भी कुछ है तो होते रहो भाई, इसमें किसी को दोष नहीं है। अगर तुम अपने धर्म से विमुख होते हो तो ये तुम्हारा दोष है। फर्क होता है। जितने कारण तुम्हारा मन गिनाता है वो सब तुम्हारे अहंकार वश हैं। अब क्या होता है, गुरु के पास भी मिटना किसको कहते हैं? गुरु से तो प्रेम ही मिलता है। सबके साथ एडजस्ट करना, सबके साथ झुक के चलना, और वो भी तब तक जब तक अपना अहंकार है। अपना अहंकार नहीं हो ना, झुकना नहीं लगता, प्यार करने में दम नहीं लगता, किसी के कर्म स्वभाव नहीं दिखते, सबसे ही प्यार हो जाता है। लेकिन जब तक अपना अभिमान रहता है
तब तक लगता है गुरु के पास जाके भी एडजस्ट करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, क्योंकि नेचर अपना सेंसिटिव है। हर छोटी छोटी बात लग जाती है, जहाँ मर्जी करने को ना मिले चिढ़ हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स किसकी हैं? हमारे अपने स्वभाव की हैं। अब अपने प्रॉब्लम्स को कोई गुरु के मत्थे मढ़ना चाहे तो क्या ज्ञानी दोषी है? ऐसे तो बहुत लोग आते हैं, उसमें कौन बड़ी बात है। हाँ, कहीं पर कोई अनुभवहीन व्यक्ति हैं, वो सत्संग करने लगते हैं और मिसगाइडेंस देते हैं, वो बराबर दोषी हैं। अनुभव है नहीं। अब अर्जुन ने माँ के पेट में अभिमन्यु ने सुन लिया चक्रव्यूह में जाना, निकलना आया नहीं। अब ज्ञान भी बैलेंस करके सुनाना पड़ता है। किसी को घुसा दो चक्रव्यूह में, सुरती चढ़ा दो किसी की, उतारना आता है, बैलेंस करना आता है। अगले का जीवन और खराब कर दिया। आत्मा तो कर लिया, लेकिन बैलेंस करके चलाना ही नहीं आया। क्योंकि जब तक किसी के अपने स्वभाव रहते हैं तब तक वो अपने स्वभावों के अनुसार दूसरों को भी गाइड करता है। जब पूरी तरह से खुद को आत्म अनुभव हो जाए तब बैलेंस करके हम खुद चलते हैं, बैलेंस करके किसको चला भी सकते हैं। तो कभी सत्संग करना आ जाता है, हम सोचते हैं हम भी बहुत ज्ञानी हो गए, हम भी चला सकते हैं किसी को, लेकिन गलत दिशा में ही जाएंगे लोग। कितनों के यहाँ देखे डिप्रेशन के केस बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? बैलेंस्ड ज्ञान सुनाना आता तो है नहीं, खुद गुरु का संग किया तो है नहीं, खुद गुरु के आगे मरे तो है नहीं, गुरु की सेवा में नहीं रहे, गुरु का संग नहीं किया, गुरु के आगे झुके नहीं, गुरु की आज्ञा में कार्य नहीं, गुरु से किसको जोड़ा नहीं। अब लोग बेचारे डिप्रेशन में जाने लगते हैं धीरे धीरे। ज्ञान ही गलत सुनाए जा रहे हो तो क्या होगा? महिमा तो गा देते हैं अगले भी, हमारे तो यही भगवान है, हमारे शहर में तो यही बैठे हैं। फिर कहाँ गई माई? इतनी महिमा गाती थी, कहाँ पहुंची? जिसका पुजारी है उसी के लोक में जाता है। सुनाने वालों का खुद जो हाल है, सुनने वालों का वही होता है। डिप्रेशन के केस तैयार हो जाते हैं। भाई ज्ञान तो बैलेंस है। ग्रस्त में बैठे आदमी हैं जो, उनको संभाल के छुआई जाती हैं ये तल ऊंचाई के, इतने धीरे धीरे चढ़ाया जाता है। गुरु समर्थ नहीं है पहले ही दिन चढ़ा दे किसी को, लेकिन संभाल के चलाता है हर एक को। पर्सनली केस डिस्कस करके आराम से ज्ञान देता है सबको। भक्ति भी तो किसकी करनी है पता हो, अधूरों की भक्ति करके खुद ही डिप्रेशन में जाते हैं। गुरु पूरा में लावे मेरा प्रीतम, हाँ वार वार अपने गुरातों जासा। लेकिन वो भी सावधानी से एक एक कदम उठवाता है। अगले का तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा खेल हो गया सत्संग। तो ऐसों को दोष बराबर आता है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को दोष नहीं आएगा, असमर्थ को तो दोष आएगा। तो तुम देखो, ज्ञान से अगर ये सामर्थ्य आ जाए कि तुम झुक सकते हो, अगला तुम्हारे सामने आता है तो भी तुम्हारे अंतर एक ना दो, अगले की कोई चर्चा कोई चिंतन तुम्हारे अंदर नहीं है, ये समर्थ हो गए तुम, तो तुम्हें कोई दोष नहीं। फिर अगला जो बोलता है अपने स्वभाववश, अपने अहंकारवश, या अपने मन में जो वो राग द्वेष लेके बैठा हुआ है, या अपने मन में जो बातें संजो के बैठा है, वो फिर अपने विकारों के अधीन है, अपने मन के अधीन है। एक व्यक्ति जो अपने मन के अधीन है, वो चाहे उत्तम पुरुष को भी दोष दे दे, दोष नहीं। अब कंस अपने मन के अधीन है, रावण अपने अहंकार के अधीन है। वो चाहे कृष्ण को गाली दे, चाहे वो राम के लिए बुरा बोले, चाहे 100 लख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया ना बाती।
लेकिन राम जी को दोष थोड़ी आया कोई, उनको दोष नहीं आया। लंका जला दी हनुमान जी ने, आप सारे कहते हो हनुमान ने लंका जलाई। हनुमान से पूछा तुमने रावण की लंका जलाई? बोला ना, राम के प्रताप ने, मैंने थोड़ी जलाई है। राम जी का प्रताप, रावण का पाप, मैं तो बीच में कहीं हुई नहीं। सीता का श्राप, मेरा बाप। बोला ये इतने सारे लोग थे बीच में, पवन पुत्र है ना, हवा चली थी। बोला ये इतने सारे लोग हैं जिन्होंने लंका जलाई, मैं कहां से आ गया बीच में, मेरे को दोष ही नहीं। हट गए वो। सबसे पहले माना अपने इष्ट का प्रताप, राम जी का, राम के प्रताप ने, फिर सीता जी के श्राप ने, देखो ना, फिर रावण के पाप ने और मेरे बाप ने। बोला इन सब ने लंका जलाई। ज्ञानी को दोष कहां से आया? कहीं से दोष नहीं। भाई हम तो प्रेम कर ही रहे थे, फिर तेरी लंका जली तेरे अहंकार के कारण, तेरी मैं के कारण। कुछ कर नहीं सकते। बहुत पहले उड़ते हैं अहंकार में, कितनों को भगवान केस दिखाते थे, पहले सुनी नहीं, उड़े बहुत अहंकार में, फिर जब केस खराब होने लगे, बदनामी, भगवान हमको सत्संग ही नहीं करना, हमने बंद कर दिया। भगवान बोलते तुम सारी मनमर्जी तो करते हो, किया तो भी अहंकार से, छोड़ा तो भी अहंकार से, गांधारी की तरह अंधे हो। जिसने पति के मुंह में पट्टी बांध ली, पुत्र के मुंह में खोल दी, पड़ी मुंह में ही। कितनों के केस भगवान दिखाते थे ऐसे। बोला देखो क्या हालत है। जितना अभिमान में उड़ते हैं फिर उतनी जल्दी गिरते हैं। किससे पूछ के शुरू किया, किससे पूछ के बंद किया, कोई धनी साईं है ही नहीं। तो जीवन तो अवज्ञा में ही जा रहा है ना, आज्ञा में तो कहीं से भी नहीं। जीवन तो अवज्ञा में जा रहा है, जीवन तो अहंकार में ही बीत रहा है। मैं तो कहीं समर्पित नहीं हुई, अहंकार तो कहीं नहीं मिटा। तो ज्ञानी को दोष आएगा क्या? नहीं आएगा। अगला कहने में होता, योगक्षेम का भार देता, गुरु ठीक से उसको मंजिल तक पहुंचाता। अगले के अभिमान ने बोला अब तो खुद समर्थ है, अगले के अभिमान ने बोला अब तो तू जानता है। ठीक है, फिर घरों में नहीं देखते हो, कई जगह पर पिता लोगों की डेथ हो गई, कई पिता लोग सरल होते हैं, बच्चे किसी की सुनना मानना ही नहीं चाहते। भाई किसी बड़े को तो सिर पे रख लो ना। लास्ट में क्या करते हैं, सारे घाटे वाटे करके, जो माँ बाप के समय का भी होता है सब बर्बाद करके ठन ठन गोपाल बैठ जाते हैं। सारी जिंदगी रुलते हैं, खुद भी रुलते हैं, माँ बाप भी, सब खराब। क्योंकि अहंकारी बुद्धि ने कहा ही नो, मुझे सब आता है, मैं क्यों किसी को सिर पे रखूं, मैं क्यों किसी को बड़ा मानूं, मैं क्यों किसी की आज्ञा में चलूं, फिर मुझे तो कोई मर्जी करने नहीं देगा। फिर मन मर्जी जहन्नुम में ही ले जाएगी, और कहाँ ले जाएगी। तो ऐसे में भी ज्ञानी को दोष नहीं है। कई लोग आते थे गुरु जी के, फलाना आपके सत्संग आता था। भगवान ने बोला सत्संग आता था तो क्या होता है, मेरी मान के चलता था, मेरे से पूछ के चलता था, मेरी आज्ञा में था, तो हम संभालते उसको। अगला हमारे कहने में नहीं, हमारी आज्ञा में नहीं, हमसे पूछ के नहीं चलता है, तो हम क्या उसका भार उठाएंगे। हमें उसकी ABCD नहीं पता, कुछ हम जानते ही नहीं। अब ऐसे तो एक लाइन सब याद कर सकते हैं, धर्मराज जब लेखा मांगे नाम लिखा दूं तेरा, मान लिया अब सतगुरु मेरे ठेकेदार तू मेरा।
लेकिन ऐसे थोड़ी ठेकेदार बन जाएगा भगवान सबका। ठेकेदार भी तुम्हारी ज़मीन पे इन्वेस्ट करने से पहले कोर्ट में एग्रीमेंट करता है कि ये मेरे को अपनी ज़मीन दे रहा है, मैं उस पर मकान बनाऊंगा। तो पहले तो समर्पण की बात आएगी। तो ऐसे तो ज्ञानी को भी दोष नहीं आता है। तो कहीं भी हो तुम, सिर्फ अपने मन को जांचना। ज्ञानी इतना जानता है मेरे अंदर किसी के लिए राग द्वेष नहीं, मैं सिर्फ सबकी उन्नति चाहता हूँ, दिल से सबकी भलाई चाहता हूँ, हर एक को मंजिल पर ले जाना चाहता हूँ। उसके अंदर तो इतना है। उसके बाद सब अपनी गतमत आप जानते हैं। जो चढ़ गए उनके लिए हृदय में पक्षपात नहीं था, जो गिर गए उनके लिए कोई बुरा भाव नहीं था। लेकिन ये हर एक अपनी गतमत का साक्षी आप है। ये पक्का है, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा ना बेसहारा, दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। जिसने हाथ पकड़ा भगवान ने उसको पार किया। जिसने अपना अहंकार रखा अगर वो डूबा। अब ये थोड़ी उल्टी धार तो है इस प्रेम की, डूबने वाले तर जाते हैं, जो अपने अहम से तैरना चाहते हैं वो डूब जाते हैं। उल्टी धार तो है इस प्रेम की। लेकिन ज्ञानी निर्दोष है क्योंकि उसका चित्त निर्दोष है। बस तुम सारा मेहनत करना अपने चित्त को निर्दोष करने में, फिर तुम्हें कोई दोष नहीं। कोई कुछ भी कहे, कोई ये भी कहे तुम सत्संग जाते हो, तुम ज्ञानी हो, भले बोले, तुम्हारे अपने अंदर की जो शुद्धि है ना चित्त की, वो सबसे बड़ा प्रमाण है तुम्हारे पास। तुम्हारा मन नहीं चलेगा, किसी की बातें सुन के भी मन नहीं चलेगा, कोई दोष देगा तो भी मन नहीं चलेगा। अपना चित्त निर्दोष, यही सिद्धि है ज्ञानी की। ठीक।